ठीक है, चलो देखते हैं। तो नया टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे क्या? ठीक है, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होता है। इसमें दो तरह का क्वेश्चन पूछता है। जैसे पूछता है कि मूलों का योग ज्ञात करें, मूलों का गुणनफल ज्ञात करें। तो कुछ इस तरीके से एक समीकरण दे रखा है आपको, 2y² माइनस 6x माइनस 7 बराबर 0 के हलों का योगफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से समझेंगे, फॉर्मूला क्या होता है उसको समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत आसान होता है, एक चीज़ समझना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन। जैसे आपका इक्वेशन ऐसे हो गया, आपका इक्वेशन जैसे 3x हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, c बराबर 0 हो। तो इक्वेशन का, ठीक है, ऐसा अगर इक्वेशन होता है तो हमारे पास अगर पूछ देगा मूलों का योगफल, अगर पूछता है मूलों का, ठीक है, मूलों का योगफल बोले तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, माइनस, ठीक है, b/a होता है। क्या होता है? माइनस b/a होता है। फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा हम लिख देंगे। ठीक है, मूलों का, ठीक है, मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, माइनस b, मतलब यहाँ ये और यहाँ, ठीक है, यहाँ जो भी रहेगा, मैंने 2 रहे 4 रहे तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे, b की जगह पे लिख देंगे। और यहाँ पे मान लेते हैं जो भी रहे, ठीक है, फिक्स रहे, हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, एक और फॉर्मूला क्या होता है, मूलों का गुणनफल। ठीक है, क्या होता है, मूलों का गुणनफल। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख दो, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है, जैसे क्या हो जाता है, c बाई क्या होता है, a हो जाता है। c के जगह पे यहाँ पे जो भी है, 4 है, 5 है, 6 है, और बटे क्या हो जाएगा आपका, ये वाला जो फिक्स है। ठीक है, तो ये वाला चीज़ थोड़ा दिमाग में रखना। ठीक है, और दो फार्मूला ये होता है। अब इस क्वेश्चन को जब करना है तो इसका क्या पूछ रखा है, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल, तो सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, ये -6 है, हम फॉर्मूला यही होता है ना, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है ना। तो यहाँ पे रखेंगे 6, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या होता है, -b/a होता है। इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और -6 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2। अब हम इसको सॉल्व करना चाहें तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 6 और 2 से भाग करेंगे, टेंशन क्या आ जाएगा, 3। टेंशन क्या हो जाएगा इसका, 3। तो बहुत आसान है, खाली थोड़ा सा हमको क्या कर लेना है, इस फार्मूला को दिमाग पर रखना है। क्या दिमाग पर रखना है, ठीक है, मूलों का योगफल क्या होता है, -b/a होता है। समीकरण यहाँ हम समझ लेना है हमको। ठीक है, और ठीक गुणनफल क्या हो जाएगा, c/c क्या होगा, a होगा। ठीक है, समझ में आया। इसको बनाना होगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे क्या है, यही है ना आपको, माइनस यहाँ पे b है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको माइनस तो रहेगा, यहाँ -6 लिख देंगे और एक जगह पे 2 है, तो माइनस क्या हो जाएगा, +6 और 2 काट देंगे, क्या हो जाएगा, 3। समझ में आया। तो हम लोग क्या करेंगे इसी पे कुछ, तो अगर हम लोग को अगर ऐसे पूछता, जैसे मूलों का योगफल तो हम निकाल लिए, अगर आपका मूलों का क्या पूछता, गुणनफल पूछता, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, मूलों का गुणनफल, यहाँ c के जगह पे क्या है, देखो -7 है ना, तो क्या हो जाएगा, -7 क्या हो जाएगा आपका 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, -7/2। तो आपको गुणनफल पूछेगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका -7/2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मूलों का गुणनफल, आपको एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या पूछ रखा है कि मूलों का गुणनफल ज्ञात करें। जैसे क्या दे रखा है, यदि 6y² माइनस 13y प्लस 6 हो तो समीकरण के 2 मूलों का गुणनफल ज्ञात करें। तो बड़ा ही आसान है, हमको फार्मूला याद है, तो 2 सेकेंड में बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल पूछे, अल्फा गुणे बीटा क्या होता है, c/ क्या होता है, a होता है। तो यहाँ पे देख लेंगे, समझ लेंगे, a की वैल्यू क्या है, 6 है, और c का वैल्यू क्या है, 6 है, काट देंगे, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा आपको फॉर्मूला दिमाग में रहता है तो ये आसानी से बन जाएगा। क्या है, बन जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत इसमें। तो आपको 2 चीज़ हम लोग सीख लिए, कैसे, क्या अभी मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल हम लोग जान गए। अब हम लोग क्वेश्चन इससे, अब देखो स्टेप बाई हम लोग क्या चल रहे हैं, टाइप 1 में चल रहे हैं।
तो टाइप 1 में हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे और धीरे धीरे नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन आता है हम लोग, ठीक है। तो इसमें देखो द्विघात समीकरण में क्या होता है ना कि आपका गुणनखंड भी आता है, ठीक है। तो गुणनखंड कुछ जैसे एक इक्वेशन दे देगा और बोलेगा गुणनखंड निकालने के लिए, तो इसके शॉर्ट तरीका क्या होता है, इसका बोला जाता है कि फर्स्ट इंटू लास्ट। इसका बोला जाता है फर्स्ट इंटू लास्ट। कहने का मतलब इसको ऐसे गुणनखंड करेंगे जोड़ने पे क्या आ जाए 7 आ जाए और गुणा करने पे क्या हो जाए 10 आ जाए। तो कुछ इस तरीका से आपका फर्स्ट इंटू लास्ट होता है। तो इसका ट्रिक क्या होता है ना, बहुत आसान होता है ट्रिक से अगर हम करना चाहें तो 2 सेकेंड में कर लेंगे। तो फर्स्ट इंटू लास्ट का नियम क्या होता है, तो हम लोग सबसे पहले कुछ इस समीकरण को ऐसे तोड़ना है हम लोग कि क्या है, समीकरण को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पे क्या आ जाए 7x आ जाए और गुणा करने पे तो हम क्या कर लेंगे 5 और 2 कर लेते हैं। अब क्या कर लेंगे, जब सब जगह प्लस है तो हम क्या कर लेंगे, कोई जीरो नहीं है तो x प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और यहाँ पे x क्या हो जाएगा। अब 2 आपका गुणनखंड निकल के कौन होगा आपका बी नंबर हो जाएगा। आंसर क्या होगा बी नंबर। तो ऐसे बना लेंगे। जब भी अगर यहाँ पे देखो अगर हम लोग गुणा करने पे चाहे जोड़ने पे, देखो जोड़ने पे आ रहा है ना ये 7 आ जा रहा है ना, अगर यहाँ माइनस होता तो ये माइनस होता तो यहाँ क्या हो जाता माइनस होता है तो माइनस हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है अगर माइनस होता है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाता है, ठीक है। तो माइनस होता है तो माइनस हो जाता है। अगर ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिया होता कि इतना बराबर क्या है 0 है, तो 0 है क्या बोल देता कि गुणनखंडों का बराबर 0 है, तब इस केस में क्या हो जाता है ना कि यहाँ पे प्लस है ना तो वहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा मूल क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस रहेगा तो वहाँ प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो आसानी से कर लेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में तुम लोग को बता देते हैं, ठीक है। ये तो ट्रिक समझ में आ गया कि हम देख के ही पता कर लेंगे। फर्स्ट इंटू लास्ट में मैंने गुणनखंड इसका 2 हो गया, जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा विस्तृत रूप से बताते हैं ताकि और भी, जिसे हम क्या कर लेंगे x और यहाँ क्या हो जाएगा हम क्या लिख लेंगे 2x और यहाँ 5x लिख लेंगे और क्या हो जाएगा, ठीक है ये 7 हो गया। क्या हम इस दोनों में से x का मान ले लेते हैं, x का मान लेंगे तो क्या होगा x प्लस 2। यहाँ हम क्या का मान ले लेंगे, दोनों में क्या का मान 5 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा x। तो हमेशा से ये वाला जो होता है ना, ठीक है, समान होता है। फर्स्ट इंटू लास्ट का मतलब ही होता है क्या हो समान। जब ये समान है तो ये इसके साथ आके जुड़ जाता है, क्या होता है इसके साथ आके जुड़ गया और ये आपके इसके साथ जुड़ गया। अब देख लो अगर इस केस में 0 रहेगा तब आंसर क्या होता है, यहाँ तो प्लस में आ गया। अगर 0 रहेगा तो क्या होगा, तो जब भी हमका अगर 0 रहता है तो हमको क्या मानना पड़ेगा 0 मानना पड़ेगा। ये आएगा इधर तो क्या हो जाएगा माइनस, नॉट इक्वल टू कर देंगे, फिर इसका भी क्या हो जाएगा। तो जब भी यहाँ पे प्लस रहेगा तो इधर माइनस हो जाएगा। तो हमारे लिए हमारा क्या है, अब केवल गुणनखंड बोला है बेसिक सा, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे द्विघात समीकरण x² - 6x + 5 = 0 के मूल्य क्या होंगे। तो स्पष्ट तरीका से आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़ना है। तो तोड़ने में उसमें क्या होता है टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक आपको करना है इसको तो बहुत आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे गुणा करने पे 5 आ जाए और जोड़ने पे 6। हम एक लेते हैं, क्या लेते हैं यहाँ पे x ले लेते हैं और यहाँ पे ठीक है -x और +5 लेते हैं ना। तो इसका अब माइनस लिए है तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 है तो 1 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर सी नंबर हो जाएगा। जब माइनस है तो क्या होता है यहाँ 0 रहता है तो साइन चेंज हो जाता है। तो इसका सीधी आंसर क्या हो जाएगा 1 5 हो जाएगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया एक बार और समझो। जब भी हमारे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन आता है तो कंडीशन टर्म क्या रहता है कि जोड़ने पे क्या होना चाहिए हमारे पर -6 आना चाहिए, गुणा करने पे ये आना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या -x लिख देंगे और -5 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अगर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6। तो इसके मतलब क्या हो गया यहाँ पे, अच्छा इस तरीके से समझो। हम क्या कर लेते हैं 1 ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं और -5 ले लेते हैं। जब यहाँ फिर फिक्स x रखेंगे तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा।
तो यहाँ माइनस रहता है, यहाँ 0 रहेगा तो 1 हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 1। इसी को हम लोग क्या कर लेते हैं सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर डिटेल में सॉल्व करें तो हम क्या लिख सकते हैं 5x लिखते हैं, या हम x से लिखते हैं लिखा जाएगा और माइनस 5 यहाँ पे 5 बराबर 0। यहाँ से कोई दिक्कत। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं x का मान लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 होता है, यहाँ माइनस 5 का मान लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 होगा ना, अच्छा हाँ 1 नहीं होगा। ठीक है माइनस का मान लिया ये इसके साथ जुड़ जाएगा क्योंकि ये दोनों समान होना चाहिए। x माइनस क्या हो गया 5। ठीक है और यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0, दोनों को डिवाइड कर देंगे ना तो x माइनस 1 बराबर 0, ये क्या हो जाएगा 5, यानी यहाँ पे हम करेंगे बराबर 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1। इसके मतलब क्या हो जाएगा आंसर आपका 5 1 हो जाएगा। तो क्यों इतना हम करें, हमको क्या समझ लेना है, क्या करना है यहाँ पे क्या करेंगे कि हम जोड़ने पे हमारा आ जाएगा तो हम क्या लेंगे -1 और -5 और साइन चेंज हो जाता है या 0 रहता है तो क्या हो जाएगा 1 5, आंसर क्या हो जाएगा 1 5।